स्टोरी मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लगातार कहानियों की एक श्रृंखला बनाई जाती है जो समय के साथ आपके ब्रांड को स्थापित करने में मदद करती है। आप जो कहानियां सुनाते हैं, वे आपके ग्राहकों, उनके लिए आपके द्वारा हल की गई समस्याओं, साथ ही आपकी कंपनी की संस्कृति और अनुभव के इर्द गिर्द केंद्रित होती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ग्राहकों को ये समझ मिलती है कि आप कौन हैं और आपके मूल्य क्या हैं। जब ग्राहकों को लगेगा कि वे आपके ब्रांड को जानते हैं, तो वे अपने व्यवसाय के लिए आप पर अधिक भरोसा करेंगे। इस भरोसे को हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें ये दिखाना है कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। कहानी सुनाने से दृष्टिकोण बदलने की भी शक्ति होती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी खास कंपनी के बारे में आपकी धारणा नकारात्मक है, लेकिन फिर आप उनकी पृष्ठभूमि और मूल्यों के बारे में ज्यादा जान जाते हैं, तो संभावना है कि आपकी धारणा बदल सकती है। जब सही तरीके से किया जाए तो कहानी सुनाना व्यवसायों के लिए अपने लक्षित दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने और विपणन संदेश देने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। 1. योजना बनाएं। सबसे पहले, आपको अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को परिभाषित करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी कहानियां उनके अनुरूप हों। इसे छोड़ दें और आपके पास कुछ बेहतरीन सामग्री होगी, लेकिन इसका अंतिम परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2. वास्तविक बने। इससे जुड़ा हुआ, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी कहानियां प्रामाणिक हों। जैसा कि पुरानी कहावत है, अगर ब्रांड बातें करते हैं तो उन्हें काम भी करना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी बनावटी लगेगा या इससे भी बदतर, चालाकी भरा। इसलिए यह जरूरी है कि कहानियां ईमानदार हों। आपको निरंतरता का भी लक्ष्य रखना चाहिए। आपके दर्शकों को आपके ब्रांड से कुछ खास संदेश की उम्मीद करनी चाहिए और आगे क्या होने वाला है, इस बारे में उत्साहित होना चाहिए। यह आपके दर्शकों के साथ विश्वास और भावनात्मक संबंध बनाने में बहुत मददगार होगा। 3. एक नायक खोजें। कहानियों को पृष्ठ से उछलकर बाहर आना चाहिए। बिना किसी अनूठी आवाज और व्यक्तित्व के जो आपकी कहानी कहने के प्रयासों में शामिल हो, आप किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाएंगे। इसका एक हिस्सा ये सुनिश्चित करना है कि आपके दर्शक खुद को आपकी कहानी में मुख्य पात्र या नायक की जगह पर रख सकें। अगर वे खुद को एक्शन में देखते हैं, तो संदेश ज्यादा मजबूती से गूंजेगा। एक बार जब आपने उनका ध्यान आकर्षित कर लिया, तो ये समय है कि आप अपने दर्शकों को कार्रवाई के लिए उकसाएं। एक ऐसा बिंदु अवश्य आना चाहिए जब आपके दर्शकों को आपकी कहानी का अर्थ समझ में आ जाए और आप उन्हें क्या कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं। अब जब आपके पास यह सारी जानकारी एक ही जगह पर है, तो अब समय है अपनी ब्रांड स्टोरी लिखने का। इसमें बताया गया है कि आपकी कंपनी क्यों मौजूद है, आपका मिशन क्या है और आप अपने ग्राहकों को मुख्य चुनौतियों से कैसे निपटने में मदद करते हैं। आपकी कहानी कितने शब्दों की होनी चाहिए, इसके बारे में कोई नियम नहीं है, लेकिन इसे संक्षिप्त 200 to 300 शब्द रखने की कोशिश करें। सुनिश्चित करें कि आपकी कंपनी में हर किसी के पास इसकी पहुंच हो और आप इसे सभी विभागों में शामिल करें। ये कहानी किसी भी मानव संसाधन सामग्री, बिक्री और विपणन सामग्री और जनसंपर्क अभियानों के लिए एक मूल्यवान संपत्ति है। एक बार जब आप अपने ब्रांड की कहानी को दस्तावेजबद्ध कर लेते हैं, तो आप उन सभी अन्य कहानियों के बारे में सोचने के लिए अच्छी स्थिति में होंगे जिन्हें आप बताना चाहते हैं। वे जो आपके ग्राहकों को आपके समाधानों के बारे में उत्साहित करें। अपने व्यक्तिगत मूल्यों और लक्ष्यों के बारे में सोचें। ये कदम आपको ये समझने में मदद करेगा कि आपके अपने अनुभव कंपनी के मिशन और लक्ष्यों को कैसे आकार देते हैं। अपनी कंपनी का इतिहास जानना भी आपकी ब्रांड स्टोरी के लिए महत्वपूर्ण है। कंपनी किसने शुरू की और मूल विजन क्या था? आपने किन चुनौतियों का सामना किया है और अब तक आपकी प्रमुख जीत क्या रही है? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी कहानियों को सीधे और संकीर्ण तरीके से रख पाएंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।